अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद शाहिद, आप देख रहे हैं नूर इल्म का एक्सेल बेसिक कोर्स में आज पार्ट नंबर 3 है सम एंड सम इफ़ एस। ये दो फार्मूलाज जो हैं सम एंड सम इफ़ एस, ये दोनों एक ही काम करते हैं। जो सम इफ़ है ये पुराना वाला है और सम इफ़ एस जो है ये न्यू वर्जन है। सम इफ़ में हम सिर्फ एक क्राइटेरिया को जज कर सकते हैं और सम इफ़ एस में हम एक से ज़्यादा को जज कर सकते हैं। इनके बारे में हम ज़्यादा तफसील से समझ पाएंगे एक एग्ज़ाम्पल से। तो सबसे पहले हम सम इफ़ को समझ लेते हैं। तो सम इफ़ के लिए मैंने ये एक टेबल तैयार किया है कि हमने रीजन वाइज टोटल निकालना है। तो चलते हैं। तो ये रही जी एक्सेल की शीट और यहाँ पे देखें कि वही टेबल आपको नज़र आ रहा है। तो हमने रीजन वाइज टोटल निकालना है। हमने देखना है कि यहाँ पे जो रीजन मौजूद हैं ईस्ट, सेंट्रल, वेस्ट, एशिया, इसकी यहाँ पे मुख्तलिफ़ एंट्रीज़ हुई हैं। तो हमने ये देखना है कि टोटल हर एक रीजन का कितना आया है। तो मैंने यहाँ पे फार्मूलाज लगाए हुए हैं और इस फार्मूलाज के मुताबिक यहाँ से ये फार्मूलाज के ज़रिए यहाँ से ये टोटल निकाल रहा है। तो मैं इन फार्मूलाज को यहाँ से डिलीट करता हूँ और दोबारा से हम फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं। हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि सम करना है इस टोटल को, हमने सम करना है इस टोटल को, लेकिन जब ये वाला रीजन इस रीजन लिस्ट में मौजूद हो तो इसके लिए हम क्या कह रहे हैं, हम बीच में लेकिन, इफ़, अगर कोई सिचुएशन दे रहे हैं तो इसके लिए हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि हमने सम तो करना है, हमने प्लस तो करना है, लेकिन किसी क्राइटेरिया के तहत। तो आपने कोई भी फार्मूला लगाना है पहले इक्वल लिखना है। तो इसी नाम के साथ जुड़ता हुआ एक फार्मूला है सम इफ़, कि सम करो इफ़ अगर हमारा जो क्राइटेरिया है वो हो जाता है पूरा। तो आपने लिखना है इक्वल के बाद SUM। तो देखें कि सम इफ़ सेकंड नंबर पे आ गया और इसके ऊपर आप डबल क्लिक अगर करते हैं तो ये फार्मूला ओपन हो जाता है। फार्मूले में सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है रेंज, कि रेंज कौन सी है। तो रेंज से मुराद वो वाली रेंज है जिसमें इस ईस्ट को आपने ढूंढना है। तो वो रेंज कौन सी है जी, ये रीजन वाली। तो मैंने रीजन वाली ये रेंज दे दी। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ से कॉमा एंटर किया, क्योंकि जैसे ही अगर आप एक और चीज़, मैं कॉमे को ख़त्म करता हूँ तो आप देखें कि ये जो कंट्रोल है वो रेंज के पास है, लेकिन जैसे ही मैं कॉमा डालता हूँ तो वो एकदम से इमीडिएटली रेंज वहाँ से हाइड हो जाती है और कंट्रोल चला जाता है क्राइटेरिया। मतलब अब हमें उसे देना है क्राइटेरिया, कि हमने रेंज तो दे दी, अब इस रेंज में ढूंढना क्या है, वो ये क्राइटेरिया। मैं कहता हूँ ये वाला आपने इसमें ढूंढना है। और इसके बाद वो कह रहा है कि सम रेंज, तो मुझे अगर यहाँ से कुछ मिल गया तो मैं टोटल कहाँ से करूँगा, तो टोटल मैं कह रहा हूँ कि ये यहाँ से आपने टोटल करना है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आप ये भी ध्यान में रखें कि जो आपकी जो रेंज है और जो आपकी सम रेंज है ये दोनों बराबर होनी चाहिए, मतलब इनकी रोज़ बराबर होनी चाहिए। तो अब ब्रैकेट में बंद करता हूँ और एंटर करता हूँ तो हमारा फार्मूला दोबारा से लग गया और मेरे पास आंसर आ गया 1086, जो कि राइट आंसर है। अब हम सेंट्रल के लिए दोबारा से फार्मूला लगाते हैं, आपकी रिवीजन हो जाएगी। और बाकी जो दो हैं वेस्ट और एशिया, इसके लिए हम थोड़ा सा अपना वे चेंज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दोबारा से इक्वल SUM सम और सेकंड वाले पे डबल क्लिक, देन रेंज हमने देनी है, ये हो गई हमारी रेंज। उसके बाद हमने उसको क्राइटेरिया बताना है, तो ये हमारा क्राइटेरिया है जी। और सम रेंज, ये हमारी सम रेंज है भाई। यहाँ से आपने इसको टोटल करना है, मुड़ के ब्रैकेट बंद की एंड एंटर किया तो ये आंसर आ गया कि सेंट्रल के इस रीजन में 2766 रुपीज़ बनते हैं। सो ये जो बाकी दो हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दो की बजाय बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हो हमारे पास, बहुत ज़्यादा, ये वाला रिकॉर्ड थाउजेंड्स में हो और ये वाला जो रिकॉर्ड है ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल
हंड्रेड्स में हो, तो क्या हम 100 दफ़ा ऐसे फार्मूला लगाएंगे? तो ये तो बहुत लेंथी काम हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेल में फार्मूला लगा लेते हैं और उसके बाद उसको कॉपी करते हैं। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और नीचे, क्या ये आंसर सही है जी? वेस्ट के लिए देख लेते हैं जी, देख लेते हैं। वेस्ट के लिए वो कह रहा है कि 231 और एशिया के लिए 730। अच्छा, आपने फार्मूला को डीबग करने के लिए क्या करना है, फार्मूला को चेक करने के लिए आप एक तो उस सेल में डबल क्लिक करें तो भी फार्मूला ओपन हो जाता है, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करें जिस सेल में फार्मूला है और ये है फार्मूला बार, इसमें आप क्लिक करें तब भी आपका फार्मूला ओपन हो जाएगा और आपको पता लगेगा कि फार्मूला कैसा लगा हुआ है। अगर मैं पहले सेल पे जाऊं और इसके फार्मूला को देखूं तो देखें इसकी जो रेंज और इसकी जो सम रेंज है वो ये वाली है। अगर मैं इसके नीचे वाले को देखूं, क्योंकि ये भी हमने ख़ुद इसको दी थी तो इसकी भी रेंज और सम रेंज ये है, लेकिन ये हमने कॉपी किया था तो इसको देखें तो ये एक नीचे आ गया, तो इसका मतलब ये वाला इसने छोड़ दिया बीच में से। अगर आप इसकी रेंज में देखें तो ये एक और नीचे आ गया, तो इसको आप जितना नीचे कॉपी करते जाएंगे ये उतना नीचे नीचे चलता जाएगा। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो वेस्ट है, अगर यहाँ पे वेस्ट की एंट्री होती तो क्या होता कि वो उसकी रेंज से बाहर हो जाता और वो टोटल वहाँ पे नज़र नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर मैं यहाँ पे वेस्ट कर दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप यहाँ पे गौर करें, ये जो लिखा हुआ है 1086, यहाँ पे आप गौर करें तो देखेंगे क्योंकि मैंने ईस्ट की वैल्यू को वेस्ट में कन्वर्ट किया है तो ईस्ट में ऑटोमेटिक चेंज आ गया, लेकिन वेस्ट में कोई चेंज नहीं आया। वेस्ट में वही 231 ही है। क्यों 231 है? क्योंकि यहाँ पे आप देखें इसकी जो रेंज है वो उससे नीचे से शुरू हो रही है, तो वो उस रेंज में नहीं आ रहा। तो हमने जब भी फार्मूला को कॉपी करना है, हमने ये देखना है सबसे पहले कि इनमें से कौन सी रेंजेस ऐसी हैं जो हम नीचे कॉपी करना चाहते हैं और कौन सी रेंजेस हैं जिनको हम लॉक करना चाहते हैं। तो ये इसकी जो डिटेल वीडियोज़ है ना, इसे कहते हैं सेल रेफरेंसेस, ठीक है। तो इसकी एक डिटेल वीडियो मैं इंशाल्लाह इससे जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं सेल रेफरेंसेस के ऊपर बनाऊंगा। तो आपने अभी के लिए ये करना है कि सिर्फ ये समझें कि ये जो ये वाली जो रेंज है और ये वाली जो सम रेंज है, इनको हमें लॉक करना है। और ये जो क्राइटेरिया है ये तो बदलता रहेगा जी। ये तो हमें इस टाइम वेस्ट चाहिए, अगर यहाँ पे ये हो, यहाँ पे एशिया, और जैसे जैसे हम कॉपी करते जाएं तो हमें ये ऑटोमेटिकली चेंज मिलता रहे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इसको लॉक कर देता हूँ। तो लॉक करने के लिए क्या करना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है F4। तो मैंने इसको भी लॉक किया। अब यहाँ से ये C2 में इसको F4 किया, देन नेक्स्ट वाले को F4 किया और ये लॉक हो गया। एंड देन अब आप इसको अगर एंटर करते हैं और अब मैं अगर इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ तो देखें कि बिल्कुल हमारा जो आंसर है वो चेंज हो गया। अब अगर मैं यहाँ से इसको ईस्ट की जगह पे, वेस्ट की जगह पे दोबारा ईस्ट करता हूँ तो देखें वेस्ट में से माइनस हो गया, ईस्ट में प्लस हो गया। अगर मैं दोबारा से वेस्ट करूँगा तो देखें ईस्ट में से माइनस हो जाएगा, ईस्ट में से माइनस हो जाएगा और वेस्ट में वो ऐड हो जाएगा। तो ये देखें ईस्ट से माइनस हो गया और वेस्ट में ऐड हो गया। तो ये अब जो हमारी रेंज है ये डायनामिक हो चुकी है। यहाँ से आप देखें तो अब ये वाली लॉक है और ये जो है वो अकॉर्डिंगली नीचे आ रही है रेंज। यहाँ पे आप अगर इसकी तरफ देखें तो यहाँ पे भी वही सेम सीन है, मतलब अब सब में जो रेंज है वो लॉक हो चुकी है। तो ये हमने फार्मूला लगा लिया सम इफ़ वाला। लेकिन क्या हो कि ये वाले जो हैं आइटम वाला, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपने क्या करना है कि ये जो वर्कबुक है मैं इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने वहाँ से इसको डाउनलोड करके तो यहाँ पे जो फार्मूलाज हैं ना जी, मैं इसको कलराइज कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे आपने फार्मूला लगाना है।
तो जस्ट अ मिनट, लगा क्यों नहीं, आपने होम की टैब में गए और फिल में जाके, तो मैं इसको ऐसे फिल कर देता हूँ। और यहाँ पे आपने ये फार्मूला लगाना है कि आपने आइटम वाइज टोटल निकालना है। आपने फार्मूला की सम इफ़ की मदद से बताना है कि पेंसिल यहाँ पे इसकी कितनी अमाउंट बनती है और बाइंडर और पेन इस तरीके से। तो अब हम चलते हैं जी सम इफ़ की तरफ। तो ये है जी सम इफ़ एस की स्लाइड। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वही टेबल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि एक तो रिकॉर्ड भी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और दूसरा ये कि हमने क्या करना है, अब रीजन और आइटम दोनों को क्राइटेरिया बना के तो टोटल लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि आपने पेंसिल देखनी है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने पेंसिल ईस्ट में देखनी है। ईस्ट में जितनी पेंसिलें बिकी हैं जी, आपने वो मुझे बताना है कि उनकी कितनी अमाउंट हुई है। या मैं आपको कहता हूँ कि सेंट्रल में जितनी पेंसिलें बिकी हैं तो उसकी। तो अब ये दो क्राइटेरियाज हो गए। तो हमने क्या करना है, एक रीजन का बनाना है सेल और एक आइटम का, और इसके साथ हम फार्मूला लगाएंगे। तो अब मैं चलता हूँ शीट पे और देखते हैं कि एग्जैक्टली ये कैसे होता है। शीट सम इफ एस पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखें कि मैंने ऑलरेडी रीजन आइटम का एक कॉलम बनाया, और इसमें मैंने यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे पेंसिल की एंट्री की, और यहाँ से काम हमारा स्टार्ट होता है कि यहाँ पे मेन फार्मूला लगा हुआ है, और ये फार्मूला अकॉर्डिंग टू हमारी इस एंट्री वैल्यूज़ लाता रहेगा। मैंने कहा कि ईस्ट में मुझे बताओ पेंसिल की कितनी सेल है, तो वो कह रहा है कि 364 आंसर है। तो हम चेक कर लेते हैं। चेक करने का तरीका क्या है कि आपने इस डेटा को फ़िल्टर कर लेना है। तो ये ईस्ट को हम चेक करना चाहते हैं, तो ईस्ट पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपको फ़िल्टर की ऑप्शन नज़र आ रही है। फ़िल्टर की ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है बाय फ़िल्टर बाय सिलेक्टेड सेल्स वैल्यू। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो फ़िल्टर हो जाएगी। अब ईस्ट में हमने देखना था पेंसिल को, तो पेंसिल को आप इसी तरीके से फ़िल्टर में जाएं और फ़िल्टर करके देखें। तो अब देखें कि ये दो ही एंट्रीज़ हैं, और इनका अगर आप सम करते हैं तो वो 364 ही आता है। तो इन दोनों फ़िल्टर्स को हम क्लियर करते हैं। ये मैंने क्लियर किया, और ये देखें 364। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से पेंसिल की जगह पे कोई और चीज़ लेके आता हूँ, तो ये देखें एग्जैक्टली मुझे वो बता रहा है कि ये इतनी इसकी अमाउंट बन गई है। और अगर मैं यहाँ से रीजन को चेंज करता हूँ तो ये अकॉर्डिंग टू द डेटा मुझे उसका आंसर बता रहा है। अब ये हमने कैसे किया, कैसे हम इसका फार्मूला लगाएंगे, इट्स अ वेरी सिंपल वन। इसको मैं डिलीट करता हूँ, और ये जो ड्रॉप डाउन है इसको अभी आप छोड़ें। ये जो ड्रॉप डाउन है ये बहुत ही आसान है, तो इसको अभी आप छोड़ें। आप यहाँ पे ध्यान दें इस फार्मूले पे। तो मैं कहता हूँ जी फॉर एग्ज़ाम्पल इक्वल SUM, और यहाँ पे देखेंगे सेकंड नंबर पे सम इफ़ है जो कि हमने ट्राई कर लिया। अब हमने सम इफ़ एस ट्राई करना है। सम इफ़ मैं कहता हूँ कि आप ना ही यूज़ करें, क्योंकि सम इफ़ जो है ये आपको नॉलेज तो होनी चाहिए, लेकिन सम इफ़ में आप सिर्फ एक क्राइटेरिया को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सम इफ़ एस इज़ द मोस्ट एक्चुअली द लेटेस्ट वर्जन, तो इसलिए आप इसको इस्तेमाल करें ज़्यादा, ताकि आपका हाथ इसके ऊपर रवा हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें सम रेंज देनी होती है। सम इफ़ में हमें सबसे पहले रेंज देनी होती है, और सम रेंज आखिर में देनी होती है, लेकिन यहाँ पे सम रेंज हमें पहले देनी है। तो सम रेंज हमारी है ये वाली, ठीक है। ये देखें यहाँ पे रिकॉर्ड ज़्यादा है, तो ये हमारी सम रेंज है जी। अच्छा, उसके बाद आपको पता है कॉमा लगाएंगे, सेपरेट हो जाएगा क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज से मुराद ये है कि जहाँ पे आपने अपने क्राइटेरिया को ढूंढना है, तो पहले तो मुझे इस क्राइटेरिया को ढूंढना है। तो ये क्राइटेरिया कहाँ पे मौजूद है, रीजन में। तो मैंने रीजन को दोबारा से सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको डिलीट करता हूँ मैं। अच्छा, तो ये है जी हमारा, इसको मैं सिलेक्ट करके लेके जा रहा हूँ, ये ठीक हो गया। और उसके बाद कोमा। अब वो कह रहा है क्राइटेरिया, तो इसका क्राइटेरिया ये है। देन क्राइटेरिया रेंज 2, हमारी जो दूसरी पेंसिल हमने कहाँ पे ढूंढनी है, आइटम में।
तो ये क्राइटेरिया रेंज आ गई हमारे पास, और इसका क्राइटेरिया कॉमा डाला और क्राइटेरिया 2 हमारे पास ये आ गया। अब मैं अगर इसको एंटर करता हूँ तो ये मेरा फार्मूला लग गया जी। अब आप अगर वहाँ से वैल्यूज़ को ड्रॉप डाउन के बजाय अगर आप वैसे एंटर कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कैपिटल में लिखना नहीं है, CENTRAL सेंट्रल अगर मैं पुट करता हूँ तो ये देखिए अकॉर्डिंग टू द वैल्यू हमारी चेंज हो रही है। लेकिन क्या होगा कि अगर मैं कैपिटल में लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे सी को ही फॉर एग्जांपल मैं कैपिटल कर देता हूँ, मैं कहता हूँ जी कैपिटल सी, अब अगर मैं एंटर करता हूँ तो आंसर हमारा सेम आ रहा है। अगर मैं सब को ही डिलीट करके पूरी की पूरी वैल्यू को कैपिटल में लिख देता हूँ, CENT और RAL, अब क्या आंसर आएगा? वही आंसर आएगा। तो ये कोई केस सेंसिटिव थोड़ी है। यहाँ पे आपने सिर्फ क्या करना है कि वैल्यू डालनी है, नो मैटर आप कैपिटल में डालते हैं, आप प्रॉपर में डालते हैं या फिर आप स्मॉल लेटर में डालते हैं, आपने सिर्फ वैल्यूज़ यही स्पेलिंग लिखने हैं। लेकिन अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, फॉर एग्जांपल सेंट्रल की जगह पे मैं सिर्फ यही लिख देता हूँ, एल को ख़त्म करता हूँ, तो वो देखें कि जो आंसर है वो नहीं आ रहा। क्यों नहीं? क्योंकि ये तो वैल्यू ही इसमें पुट नहीं हुई, यहाँ पे एक वैलिडेशन लगी हुई है। तो हम इसकी तरफ चले जाते हैं। अब ये हमारा फार्मूला अकॉर्डिंग टू द पूरा काम कर रहा है। यहाँ पे आप देखें ये काम कर रहा है। अगर मैं इसको वेस्ट करता हूँ तो ये चेंज हो रहा है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे ये करते हैं कि मैं यहाँ से इस ड्रॉप डाउन को डिलीट करता हूँ। तो इसको क्लियर ऑल पे आप करेंगे, अगर ये मैं दोनों को सिलेक्ट करके क्लियर की कमांड में जाके क्लियर ऑल करता हूँ तो ये ड्रॉप डाउन भी यहाँ से ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन हम कैसे लगाएंगे? ड्रॉप डाउन आपका ड्रॉप डाउन लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने क्या करना है, डाटा में जाना है, डाटा में जाके आपने डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने लिस्ट को सिलेक्ट करके तो सोर्स से मुराद कि आप कहाँ से वैल्यूज़ को लेना चाहते हैं। तो हाँ, इससे पहले कि हम सोर्स दें तो हमें सोर्स बनानी भी तो है, तो पहले सोर्स बना लेते हैं जी। हम क्या करते हैं, यहाँ से ये रीजन वाले को सारे को सिलेक्ट करते हैं, इसको कॉपी किया और फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ये रहा जी, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये डुप्लीकेट है, देखें ईस्ट सेंट्रल, तो हमें सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ चाहिए। तो उसके लिए क्या है जी, डेटा में ही एक फंक्शन है डेटा वैलिडेशन के ऊपर, रिमूव डुप्लीकेट्स। इसके ऊपर आपने क्लिक किया, ओके किया, तो ये देखें उसने हमें इसमें से यूनिक वैल्यूज़ रिप्लाई कर दी। अब मैंने इसी तरीके से आइटम को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल C से कॉपी किया एंड यहाँ पे सिर्फ एंटर आपने प्रेस करना है और उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट्स एंड ओके। तो ये देखें जी, उसने आपको बता दिया कि ये 4 से 5 वैल्यूज़ हैं। अब ये हमारी सोर्स बन गई। तो रीजन की सोर्स ये है और आइटम की सोर्स ये है, तो ये हमने ड्रॉप डाउन में देनी है। तो ड्रॉप डाउन में आपने डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक किया, लिस्ट पे क्लिक किया एंड सोर्स में आपने इसको ये वाली सोर्स दे दी एंड ओके। सो ये हो गया जी ओके। एंड देन आइटम में जाके आपने डाटा वैलिडेशन में गए, यहाँ से लिस्ट को सिलेक्ट किया और सोर्स में आप चले गए ये वाली और ओके किया एंड देन ओके। तो ये देखें कि जी आपकी ड्रॉप डाउन दोबारा से आ गई और यहाँ पे वो वैल्यूज़ दोबारा से मौजूद हैं। आप कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करें उसके मुताबिक आंसर आता जाएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेल रेफरेंसेस के बारे में। एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।